जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे भाई बहनों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। मतलब कि उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके वो आंसर चाहते थे। तो वैसे तो मैंने उनको रिप्लाई कर ही दिया है काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन हर किसी का रिप्लाई नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है शेड्यूल, तो उतना नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर ही सेंड कर देती हूँ, क्योंकि शायद वो सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं है, उनके जैसे और भी बहुत सारे भाई बहनों के ये प्रॉब्लम होती है कि हमें उनके क्वेश्चनों के आंसर्स नहीं मिल पाते। हमारे मन में होता है लेकिन हम कई बार नहीं पूछ पाते हैं, नहीं हम ध्यान दे पाते हैं। तो शायद उनको भी इससे मदद मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गौरव जी ने मुझे किया था। उन्होंने मेरे से पूछा था, क्या मैम मैं सुबह जल्दी नहीं कर सकता हूँ पूजा पाठ, तो क्या मैं 8-9 बजे सुबह में पूजा पाठ कर सकता हूँ? तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ उस चक्कर में। तो मैं पूजा पाठ मतलब सुबह नहीं कर सकता हूँ। तो वैसे तो मैंने उन्हें आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम उतना लिख नहीं पाते हैं जितना कि हम बोलकर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगी, गौरव जी आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को शायद समझ पा रही हूँ कि जब एक इंसान तैयारी करता है किसी भी पेपर की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी में सिलेक्शन होने के लिए, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। फैमिली का भी प्रेशर होता है और सामाजिक प्रेशर भी होता है। तो वो प्रेशर भी हमें कंट्रोल करना होता है, वो प्रेशर भी हमें मतलब कि झेलना होता है, और उसके साथ साथ हमें अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। हर परिस्थिति को हमें हर परिस्थिति से निकलना होता है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु की भक्ति कीजिए। भक्ति में इफ़ नॉट बट कुछ नहीं होना चाहिए। भक्ति से ही हमें रास्ते मिलते हैं, और भक्ति आपको इतनी ज़रूरत नहीं है करने की कि आप 2-2 घंटे बैठ के पूजा करिए, 2-2 घंटे बैठकर आप सुबह-शाम पूरा टाइम लगाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं अपने गुरुजी के पास गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन तब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं सुबह सवेरे पूजा नहीं कर सकती थी। मैं शाम मतलब और शाम को और सुबह को खाना ही बनाना होता है, आप समझते हो एक लेडी के लिए। तो मुझे वो टाइमिंग नहीं होती थी, और मैं बीमार भी थी, मुझे खाना खा के दवाइयाँ लेनी होती थी। तो मैं खाली पेट भी ज़्यादा नहीं रह सकती थी, मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी खाली पेट रहने से। तो मेरा भी पहला क्वेश्चन यही था कि मैं सुबह जल्दी पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं शाम को लेट से पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं बिना खाए नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे दवाइयाँ सुबह से ही लेनी होती हैं, तो मैं कैसे पूजा करूँगी? तो उनका मेरे लिए सिर्फ़ एक ही आंसर था कि आपको पूजा करनी है। ना उसमें सुबह देखना है, ना आपको शाम देखनी है, ना दिन देखना है, ना रात देखनी है। जिस समय आपको समय मिलेगा, उसी टाइम आप पूजा करेंगे। आपको सिर्फ प्रभु से ही तो अपनी बात कहनी है, उनको अपनी बात, अपना मनोरथ बताना है। तो जो आपका कंफर्ट टाइम होगा, आप उस कंफर्ट टाइम में उनसे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे, ना कि अपने बिजी शेड्यूल में आप जल्दबाजी में पूजा करेंगे, जल्दबाजी में अनमने मन से पूजा करेंगे, तो वो पूजा नहीं लगती है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ। कितने लोग क्या कुछ बोलते हैं मुझे नहीं पता कि सुबह ही पूजा करनी चाहिए सिर्फ, या रात को 9 बजे के बाद ही पूजा करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। आपके पास 24 घंटे हैं, जिस समय आपको टाइम मिले आप उस समय पूजा करो। जिस समय आपकी ज़्यादा कनेक्टिविटी भगवान से लग रही हो, आप उस समय पूजा करिए। जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको लगता है कि मैं इस समय पूजा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस समय पूजा कीजिए। ये सिर्फ गौरव जी के लिए नहीं है, ये सभी उन सुनने वालों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए है जो भगवान से प्यार तो करते हैं, लेकिन एक फिक्स शेड्यूल में बंधकर वो पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता है, हमेशा फुर्सत एक जैसी नहीं
होती है तो हम हमेशा एक जैसा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना यही है और मेरे गुरुजी का कहना यही है। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि भूखे पेट मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मैं ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रह सकती हूँ। उन्होंने मुझसे एक ही आंसर दिया था, उन्होंने कहा कि आप 10 बार खाइए, आप 20 बार खाइए, आप जितना खा सकते हैं उतनी बार खाइए, लेकिन आप पूजा कीजिए, प्रभु को मनाइए, प्रभु की वंदना कीजिए। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था और मैं भी अपने उन्हीं सब दोस्तों, भाई-बहनों सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान से कनेक्टेड होइए, आप प्रभु से कनेक्शन बनाइए अपना, उनसे अपना बॉन्ड बनाइए। ना आपको भूख की चिंता करनी है, ना आपको समय की चिंता करनी है। समय कुछ भी हो, आप खाए हो, पिए हो, बस थोड़ा-सा शुद्धता का ध्यान रखना है कि आप नहा धो के, साफ स्वच्छ होके ही पूजा पर बैठें। बाकी आपको ना समय का ध्यान रखना है, ना ही आपको खाने-पीने का ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता औरों का, मैं अपना बताती हूँ, जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ और ये कम से कम मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैं आज आपको ये बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों? तो ये तो गौरव जी के, शायद मुझे लगता है कि गौरव जी को अपना पूरा आंसर मिल गया होगा। दूसरा, एक भक्त ने मेरे से क्वेश्चन किया, क्या दीदी आप जो बता रहे हो वो 100% सही बता रहे हो? तो मेरा उनके लिए एक ही आंसर है कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती। मेरा जो प्लस पॉइंट है, शायद जो मेरी कनेक्टिविटी प्रभु से बनी है, बालाजी महाराज से, वो ये है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, नेम फेम सबको चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उन सब के लिए मैं अपने प्रभु को दाँव पे नहीं लगा सकती, अपने प्रभु का सहारा नहीं ले सकती। झूठ, पाखंड फैलाने में मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। सॉरी, मैं इस तरह के काम नहीं करती हूँ। जो मैंने कहा है वो 100% अपने एक्सपीरियंस से और मेरे गुरुजी द्वारा बताए हुए रास्ते के उससे बताया है मैंने, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत कब होता है? जब हमारी मंशा गलत होती है, तो वो हमारे काम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हम हड़बड़ी में एक फिक्स टाइम कर लेते हैं, हड़बड़ी में पूजा करते हैं, प्रॉपर ध्यान देकर पूजा नहीं करते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं कि जहाँ पर हमें फल उतना नहीं मिल पाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको अपना बॉन्ड बनाना है प्रभु से, अपना कनेक्शन बनाना है प्रभु से, तभी आपकी पूजा सक्सेस हो। भाई का और मेरे पास क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे कि दीदी, सुंदरकांड के पाठ में अगर हम करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब करना चाहिए? हमें हनुमान चालीसा का पाठ पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो दोस्तों, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सुंदरकांड का जब हम पाठ लेते हैं तो वो पूरा ख़त्म करने के बाद ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आई होप आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे और उम्मीद करती हूँ आप इससे सेटिस्फाई होंगे। तो अभी चलते-चलते जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।